हेलो फ्रेंड्स। तो ये वीडियो इम्पोर्टेंट रिएक्शन वीडियो सीरीज का फोर्थ वीडियो है और ये कंटिन्यूशन है प्रीवियस वीडियो का जिसका नाम था अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। उसका ही एक स्पेसिफिक टाइप होता है क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इसका मीनिंग क्या है? तो अल्डोल कंडेंसेशन ऑफ टू डिफरेंट अल्डिहाइड्स और कीटोन्स, इसे हम कहते हैं क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन में जो हमने अल्डोहोल अल्डिहाइड्स और कीटोन्स कंडेंस किए वो दोनों एक ही मॉलिक्यूल्स थे। या तो हम अल्डिहाइड दो सेम अल्डिहाइड्स लेकर उनका कंडेंसेशन करते थे या फिर दो कीटोन्स के सेम मॉलिक्यूल लेकर उसका अल्डोल कंडेंसेशन करते थे। अगर दोनों मॉलिक्यूल्स डिफरेंट अल्डिहाइड्स के हो, दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट कीटोन्स के हो या फिर उसमें से एक मॉलिक्यूल अल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल कीटोन का हो तो उसे कहते हैं हम क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। तो ये थी बेसिक डेफिनेशन ऑफ क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। अब देखते हैं क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन मतलब क्या। When the aldol condensation takes place between the two different molecules of aldehydes or ketones, two different molecules, यहाँ पर अंडरलाइन करने वाला वर्ड ये है two different molecules of aldehydes or ketones in the presence of any alkali, this reaction is said to be cross aldol condensation reaction। तो ये डेफिनेशन को तो हमने डिस्कस कर ही लिया है एक्चुअली। तो इसका यूज कैसे होता है? क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन हर टाइम पे परफेक्ट रिएक्शन नहीं होता, वो स्पेसिफिक रिएजेंट स्पेसिफिक कंडीशन में लेने के बाद ही क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन का कोई मतलब बनता है। हियर we have to wisely choose the reactants as we get mixture of many compounds by a single pair of reactant। अगर आप कोई भी एक पेयर लो डिफरेंट अल्डिहाइड्स की या डिफरेंट कीटोन्स की तो उससे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में। ये बात अल्डोल कंडेंसेशन में नहीं होती थी, पर यहाँ पर बिकॉज इन दिस रिएक्शन सेल्फिंग एंड नॉन सेल्फिंग प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। अब ये सेल्फिंग एंड नॉन सेल्फिंग प्रोडक्ट्स मतलब क्या? सेल्फिंग मतलब जो खुद के साथ अल्डोल कंडेंसेशन में जाए। जैसे हमने अल्डोल कंडेंसेशन में दो मॉलिक्यूल्स लिए थे अल्डिहाइड्स की, और ये दो दो मॉलिक्यूल्स अल्डिहाइड्स और दो मॉलिक्यूल सेम कीटोन के, ये अल्डोल कंडेंसेशन में जा सकते हैं। तो उस रिएक्शन को यहाँ पर सेल्फिंग नाम से डिनोट किया गया। सेल्फिंग मतलब खुद के साथ रिएक्ट करना केमिस्ट्री में। नॉन सेल्फिंग मतलब दूसरे दूसरे कंपोनेंट के साथ रिएक्ट करना। सेल्फिंग मतलब यहाँ पर हुआ अल्डोल कंडेंसेशन और नॉन सेल्फिंग मतलब यहाँ पर हुआ क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल जैसे समझते हैं। अगर हमने इथेनॉल और प्रोपेनॉल का सेल्फ कंडेंसेशन कराया तो प्रोपेनॉल, पहले ये रहा हमारा इथेनॉल C++OH या फिर एसिटाल्डिहाइड कॉमन नेम CH3CH2C++OH, ये रहा इथेनॉल और एसिटाल्डिहाइड कॉमन नेम IUPAC नेम इथेनॉल, ये प्रोपेनॉल। अगर मैं इसका अल्डोल कंडेंसेशन करूँ इन प्रेजेंस ऑफ एनी बेस OH माइनस, तो यहाँ पर इथेनॉल से इथेनॉल रिएक्ट होकर हमें मिलेगा कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट CH3CH, यहाँ पर आएगा CH2 CH3 CH2 CH3 CH C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर आएगा CH3 CH होगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर होगा CH और यहाँ पर आएगा OH। ये हुआ हमारा पहला प्रोडक्ट पहला क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ पर क्रॉस अल्डिहाइड का क्रॉस अल्डोल का ये रहा हमारा प्रोडक्ट। ये तब बनेगा जब इथेनॉल का एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा प्रोपेनॉल से बने हुए इनोलेट आयन से। इसका मैकेनिज्म, अल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म हमने पिछले वीडियो में आपको समझाया था, वहां से आप समझ सकते हो इनोलेट आयन किसे कहते हैं। तो ये तो था पहला सेल्फिंग प्रोडक्ट जो बन सकता था इस रिएक्शन से। अब दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पर यही नहीं बनेगा और बाकी के प्रोडक्ट हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखते हैं दूसरा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा।
इथेनॉल इथेनॉल के साथ रिएक्ट होकर कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट देगा। CH3COH, यहाँ पर CH3CHOH, इस कार्बन को अटैच होगा दूसरा मॉलिक्यूल इथेनॉल का, और ये होगा कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट। ये H थोड़ा हम अगर सेपरेट दिखा देते हैं इस टाइप पे थोड़ा सा सेपरेट। ये CH3COH, CH2C डबल बॉन्ड OH, और ये H, ये बना हमारा दूसरा प्रोडक्ट। ये बना सेल्फिंग ऑफ इथेनॉल से। सेल्फिंग ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल के साथ ही अल्डोल कंडेंसेशन में गया और उससे हमें मिला ये प्रोडक्ट। तीसरा प्रोडक्ट हमें मिलेगा प्रोपेनॉल के सेल्फिंग से, मतलब प्रोपेनॉल खुद का अल्डोल कंडेंसेशन करेगा और उससे हमें मिलेगा कुछ ऐसा प्रोडक्ट। CH3, CH2, C, H, OH, CH2, CH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CHO। ये रहा सेल्फिंग ऑफ प्रोपेनॉल का प्रोडक्ट, सेल्फिंग ऑफ प्रोपेनॉल। तो यहाँ पर प्रोडक्ट अभी हमारा एक फॉर्म हुआ क्रॉस अल्डोल से, ये रहा हमारा पहला प्रोडक्ट। ये रहा हमारा सेल्फिंग ऑफ अल्डिहाइड से दूसरा प्रोडक्ट। अल्डिहाइड कौन सा? तो इथेनॉल। इथेनॉल के सेल्फिंग से ये बना हुआ हमारा सेकंड प्रोडक्ट, और ये रहा हमारा तीसरा प्रोडक्ट जो बना हुआ है सेल्फिंग ऑफ प्रोपेनॉल से। तो हमें यहाँ पर टोटल मिले हैं 3 प्रोडक्ट्स। यहाँ पर टोटल हमें मिले हैं 3 प्रोडक्ट। देखिए हमने रिएक्ट किया इथेनॉल को प्रोपेनॉल को इन प्रेजेंस ऑफ एनी बेस। तो पहला हमें मिला क्रॉस वाला प्रोडक्ट, क्रॉस अल्डिहाइड वाला प्रोडक्ट। तो क्रॉस अल्डोल का ये रहा हमारा पहला प्रोडक्ट, ये रहा हमारा दूसरा अल्डोल कंडेंसेशन वाला या फिर सेल्फिंग वाला दूसरा प्रोडक्ट, और ये रहा हमारा सेल्फिंग वाला तीसरा प्रोडक्ट प्रोपेनॉल का, और ये था हमारा इथेनॉल का। तो ये प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए प्रोपेनॉल को और इथेनॉल के क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में। अब यूज ऑफ क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। अभी तो हमने देखा कि अगर 2 डिफरेंट अल्डिहाइड्स का अगर हम सेल्फिंग करें, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन करें, तो हमें 3 या 2 या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिलते हैं। एक 2 तो क्रॉस सेल्फिंग वाले और एक क्रॉस अल्डिहाइड वाला। तो तीसरा इसका जो यूज है, तो अल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन कब काम आएगा? तो इट इज यूजफुल व्हेन one of the carbonyl compounds does not have alpha hydrogen atoms and hence cannot go self condensation and thus forming our desired product. अगर दोनों रिएक्टेंट में से किसी एक रिएक्टेंट के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ही ना हो तो वो सेल्फिंग में नहीं जाएगा, जिससे कि हमें हमारा सिंगल डिजायर्ड प्रोडक्ट ही मिलेगा। जैसे फॉर्माल्डिहाइड या फिर मिथेनॉल, IUPAC नेम फॉर्माल्डिहाइड। ये कॉमन नेम और IUPAC नेम में बहुत कंफ्यूजन होता है। अगर मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी कि आप IUPAC नेम और कॉमन नेम दोनों को अलग अलग स्टडी करके याद रखने की कोशिश करें। तो ये रहा हमारा फॉर्माल्डिहाइड। अगर फॉर्माल्डिहाइड के साथ मैं किसी एक रिएजेंट को रिएक्ट कराऊं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, पर एक रिएजेंट ऐसा हो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ही ना हो, फॉर्माल्डिहाइड हैज नो अल्फा हाइड्रोजन because the carbon of the functional group does not contain any another carbon which is directly linked to it. तो डेफिनेशन हमारी अल्फा कार्बन की यही थी। जैसे अल्फा कार्बन के अटैच हाइड्रोजन को हम कहते थे अल्फा हाइड्रोजन, पर यहाँ पर अल्फा कार्बन ही प्रेजेंट नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा। यहाँ पर एसेटाल्डिहाइड में आपको अल्फा हाइड्रोजन मिल जाएंगे। तो 2 ऐसे कोई भी रिएक्टेंट लो जिसमें से एक के पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, तो आपको सिंगल एंड यूनिक प्रोडक्ट मिलेगा जो होगा यहाँ पर OH, CH2,
CH2 C डबल बॉन्ड OH। IUPAC नाम 3-हाइड्रोक्सीप्रोपेनॉन। 3-हाइड्रोक्सीप्रोपेनॉन। अगर इसको हिट करे तो आपको पता है यहाँ से OH OH निकल जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड एस्टेब्लिश होगा। तो ये था हमारा बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपियोन अल्डिहाइड जो हमें मिला प्रोडक्ट क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन से। किसके क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन से? तो फॉर्माल्डिहाइड के और एसेटाल्डिहाइड के क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन से मिला हुआ प्रोडक्ट। तो ये था यूज ऑफ क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। तो यहीं पर क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम कोई और एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन को डिस्कस करेंगे।